सबसे पहले मंगलाचरण करेंगे, स्वागत करेंगे सबका। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नाम। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा। तो आशा करता हूँ सबकी कल जो है अपना एकादशी अच्छे से गई होगी, सबने पूर्ण रूप से पालन किया होगा। और हम अभी तक भगवत गीता में 9वें नंबर श्लोक तक कर लिए है ना। अब 10th करना है, राइट। अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 10, ठीक है। तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्न इव भारत सेनयोरुभयो मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। हे भरतवंशी धृतराज, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। तो हमने देखा पिछले श्लोक एक्चुअल में 9th का कंटिन्यूशन में 9th में क्या कह रहे हैं संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं के दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। तो 9th में जब ये संजय एक्चुअल में धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि जब कृष्ण और अर्जुन दोनों सेना के मध्य में, और अर्जुन से जब चर्चाएं चल रही, अर्जुन अलग अलग बहाने दे रहे नहीं लड़ने के, और फाइनली अब उन्होंने जो है ना अपने हथियार डाल दिए और साइड में बैठ के बोल दिया, अब तो मैं नहीं लड़ूंगा किसी भी हाल में। तो उसके कंटिन्यूएशन में 10वें नंबर में कह रहे, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन ने कृष्ण से मानो नहीं, शोकमग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द। अब देखो क्या हो गया कि जब देखा कृष्ण ने कि हाँ अब जो है ना, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। इतनी देर से पंडित टाइप की बातें कर रहा था कि ये हो जाएगा, कुल नष्ट हो जाएगा, स्त्री जो है वो दूषित हो जाएंगी, वयोवृद्ध जो है लोग मर जाएंगे, तो धर्म का पालन कौन करेगा, कौन घर में देख रेख करेगा, ये जो है ना सब जो है ना मिक्स ब्रीड हो जाएगी, क्षत्रिय शूद्र से शादी करेंगे, इससे करेंगे, बच्चे कैसे होंगे। तो सारा जो है ना मतलब जो धर्म का कार्य है, जो भी नीतिगत कार्य होना चाहिए, वो सारा नष्ट हो जाएगा। इसलिए बड़ी बड़ी बातें किया, अब जो है ना फाइनली आके ये बैठ गया। कृष्ण कहते हैं, कृष्ण इसलिए हंस रहे हैं, अब वहां पे हंस रहे हैं। उनको ये अब समझ में आया कि जो है ना अब जाके अर्जुन चुप हुआ। नहीं तो देखिए 7वें अध्याय में 7वें श्लोक में भी जो है, जब अब अर्जुन बोल चुका है कि मैं कार्पण्य दोष उपहत स्वभाव पच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेतता, और लास्ट में कहते हैं शिष्यस्ते अहम शादी माम त्वम प्रपन्नो, मतलब मैं अब आपका शिष्य हूँ, मेरे को आप जो है ना प्रवचन दीजिए, लेक्चर दीजिए, और मेरे को बताइए कि मेरे लिए सबसे बेस्ट रास्ता क्या है। तो जब इतना बोलने के बाद भी फिर बोले जा रहा है, तो भगवान जो है ना वेट कर रहे थे। अब भगवान को समझ में आ गई, अब इसका मुंह बंद हो जाए, अब चुप हो जाएगा ये। अब भगवान हंस रहे हैं यहाँ पे, और कह रहे हैं अब जो है ना ये मेरी शरणागति आ गया। क्यों? क्योंकि अब गीता का ज्ञान चालू होगा। तो 11वें नंबर श्लोक में एक्चुअल भगवत गीता का ज्ञान स्टार्ट होता है। तो हम 11वें नंबर श्लोक में प्रवेश करेंगे। अब जो है ना देखिए चीजें थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी। अभी तक सिर्फ इन लोगों के बीच में मित्र की चर्चाएं चल रही थी, लेकिन अब गुरु शिष्य की जो एक्चुअल सीरियस नॉलेज वाली बात चालू हो जाएगी। तो यहाँ से जो है ना 11वें से लेके 30 तक ये जो श्लोक है ना, इनको जो है ना आत्मा का एक्चुअल ज्ञान बोला जाता है। सांख्य योग जो है ना यही है, एक्चुअल में एसेंस जो है ना ये है 11 से 30 नंबर का श्लोक। इसमें ना पंचम भेद बताए गए हैं, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। 5 चीजों के भेद हमको यहाँ पे समझने हैं। कौन कौन से? देखिए, सबसे पहला जीव और ईश्वर का। जीव और ईश्वर लोग समझ में नहीं आता। कई लोग बोलते हैं आदमी जो है ना इंसान के अंदर भगवान है, आत्मा और परमात्मा अलग अलग है कि एक है, आत्मा ईश्वर एक है कि अलग अलग है। तो लोगों को ये नहीं मालूम पड़ता ईश्वर और जीव इन दोनों में क्या डिफरेंस है। और दूसरा जो है ना जो डिफरेंस हमको समझना है जीव और प्रकृति का। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार हमारा जो स्थूल शरीर है ये पंच भौतिक तत्वों से बनता है, जो प्रकृति से अर्जित की जाती है। तो प्रकृति और जीव में क्या भेद है? कई लोग बोलते हैं नहीं नहीं बस
जो है ना, यही है हमारा शरीर और कुछ नहीं है। ये जो मिला है मतलब पंच तत्व से, ये पंच तत्व मिलीन हो जाएगा और यहाँ पे दी एंड हो जाएगा। तो एक ये है। और तीसरा है प्रकृति और ईश्वर का। इन दोनों को भेद नहीं मालूम पड़ता लोगों को। तो प्रकृति और ईश्वर किस प्रकार, कौन किसके ऊपर है, ये किसी को नहीं मालूम। कई लोग नेचर को ही सबसे ऊपर मानते हैं, नेचर ही है भैया सब देने वाला और कुछ नहीं, ईश्वर कोई नहीं है। और चौथा है जीव और जीव। दो जीव में क्या डिफरेंस है? हम और दूसरा जीव, सपोज करो कोई जानवर है, कुत्ता है, बिल्ली है या इंसान ही, इन दोनों में क्या डिफरेंस, दोनों के अंदर क्या चीजों का भेद है, ये समझना है। और पांचवा प्रकृति और प्रकृति। तो हम भी प्रकृति से बने हैं, ये टेबल चेयर भी प्रकृति से बनी है, घर भी चेयर प्रकृति से बना है, कुत्ते का शरीर भी प्रकृति से बना है। तो प्रकृति और प्रकृति, दो प्रकृतियों में क्या भेद? ये पांच जो है ना, पंचम भेद कहा जाता है इसको। इसको हम यहाँ पे 11 से 30 नंबर श्लोक में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको डिस्कशन करेंगे हम यहाँ पे, समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे जो है ना, ये इसका डिफरेंस क्या है। क्योंकि ये सब जो है ना बारीक चीजें, ये बेस है। अगर हम यहाँ पे अच्छे से पढ़ेंगे समझेंगे तो आगे के सारे श्लोक जो है ना इसी के ऊपर आधारित। क्योंकि आत्मा जो है ना, आत्मा, परमात्मा और भगवान, ये तीन इंपॉर्टेंट है। प्रकृति, कल, काल, कर्म, ये सारी चीजें जो है ना, ये समझेंगे तो किताब पूरा इसी के बेस पे, और कुछ नहीं है। सिर्फ पांच चीजें, जीव, ईश्वर, काल, कर्म और प्रकृति, ये पांच चीजें समझ लिए तो फिर पूरी गीता समझ में आ जाए। ठीक है, प्रवेश करते हैं 11 नंबर श्लोक में। यहाँ पे श्री भगवान वाच, यहाँ से अब एक्चुअल में स्टार्ट हो रहा है। श्री भगवान वाच अशोच्यान अनवोश अनवशोच त्वं प्रज्ञावादं च भाष्यसे गतासून अगतासूनश्च न अनुशोचन्ति पंडिता। श्री भगवान ने कहा, तुम पंडित पूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे ना तो जीवित के लिए ना ही मृत के लिए शोक करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। भगवान कह रहे हैं कि तुम बातें तो कर लिए 50, मैंने सुन लिया चुपचाप। जैसे बच्चा रोता है तो आदमी पापा उसका सुनता रहता है, चल बोलने दे जितना बोलेगा बोलने दे। फिर आखिरी में जो है ना उसको एक डांट लगाता है, चुप कर बेवकूफ, नहीं कि क्या बातें कर रहा था, क्या खाएगा, क्या मांग रहा है, जिद कर रहे जा इतनी देर से। तो अब यहाँ पे भगवान उसको समझा रहे हैं कि क्या इतनी देर से तू बातें कर रहा है पंडितों की तरह। पंडित का तो एक भी लक्षण तेरे में दिख नहीं रहा। तुम क्या पंडित पूर्ण वचन बात कर रहे हो? तो लेकिन पंडित जो काम करता है वो क्या ऐसे शोक करता है? तुम जो है शोक कर रहे हो, मैं इसको मार दूंगा, मैं अपने परिजनों को मार दूंगा, भीष्म को मार दूंगा, द्रोण को मार दूंगा, तो मेरे लिए कुछ नहीं बचेगा, मैं क्या करूंगा ऐसा हासिल करके? फिर कहते हैं मैं भिक्षाटन करके भी जीवन जी लूंगा। इस टाइप की बातें कर रहे हो तुम, लेकिन तुम पंडित तो कहीं से हो नहीं। तुम पंडित पूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। कहते हैं गता सून अगता सून च, मतलब जो चले गए हैं और जो नहीं गए हैं, मतलब जो रह रहे हैं, जो जीवित हैं और जो मर चुके हैं, उन दोनों के लिए ही शोक करने का कोई सेंस नहीं, भगवान कहते हैं। और जो विद्वान होते हैं वे ना तो जीवित के लिए ना ही मृत के लिए शोक करते हैं। तो जिस प्रकार हमने देखा कि एक कपड़ा है, सपोज करो प्रभु जी ने कपड़ा पहना है, सूट बूट पहना है अतुल प्रभु ने, तो आज नया खरीद के लाया, उसमें आसक्ति होगी, वाह मेरा बहुत बढ़िया नया कपड़ा है, नया जोड़ा है, पहनते हैं, शौक से पहनते हैं, खुश होकर पहनते हैं, चार लोगों के सामने इंप्रेशन मार के आते हैं। तो जैसे जैसे पुराना होगा एक दिन फटेगा, आखिर फटेगा, कपड़े की लाइफ फटेगा। तो जब फटेगा तो क्या रोएंगे? अब तो लोग, अरे बाप रे हाय मैं क्या करूं, मेरा कपड़ा फट गया, अब मैं क्या पहनूंगा, मेरे पास कुछ नहीं रहा। तो रोता तो कोई नहीं आदमी। उसी प्रकार ये जो सोल है, सोल की एक जर्नी हो, ये जर्नी चालू होती है, फिर धीरे धीरे सब तरफ से ट्रांसफॉर्मेशन होता है, इधर से उधर अलग अलग जगहों में जाएगी। जैसे ट्रेन है, एक जगह से स्टार्ट होती है, अलग अलग स्टेशन से होते 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 अलग अलग पैसेंजरों को बिठाते 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 फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचती है। तो उसी प्रकार जो है ना हमारी आत्मा भी है। तो आत्मा एक्चुअल में जो है ना, कई लोग कहते हैं कि आत्मा है ही नहीं, कई लोग ये कहते हैं आत्मा नहीं होती है। जो होता है सिर्फ जो है ना ये शरीर है। और कुछ लोग का कहना है कि सिर्फ जो है ना
नेचर है, कुछ लोगों का कहना है कि सिर्फ हमारे अंदर जो है ना ईश्वर है, उसी से सब चल रहा है। तो कुछ पॉइंट्स पे हम डिस्कशन करते हैं जिससे ये प्रूफ होता है कि आत्मा होती है, और आत्मा की कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं जो हम इसी पॉइंट्स में डिस्कशन करेंगे। तो कुछ नॉर्मल पॉइंट्स हैं, जैसे लोग, किसी की मृत्यु हो जाती है तो कहते हैं वो चले गए, वो चल बसे, वो नहीं रहे। तो जिसकी मृत्यु हो जाती है उसके लिए ऐसा क्यों कहा जाता है कि वो चल बसे, वो नहीं रहे? तो जो एक्चुअल में शरीर के अंदर था वो नहीं रहा, इसलिए कहते हैं वो चले गए। लेकिन शरीर तो है, जिसके साथ तुम्हारा रिश्ता था शरीर के साथ, वो शरीर आज भी है, लेकिन शरीर के अंदर कुछ और था, वो जो चला गया। तो इसलिए नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं वो चल बसे, वो चले गए, कहीं और जाके बस गए। इसका मतलब ये शरीर जो है ना, ये नहीं था वो जिससे हमारा संबंध था, वो कोई और ही था जो इस शरीर में वास कर रहा था और जो जा चुका है। और दूसरा पॉइंट है, जैसे कहते हैं मेरे सर में दर्द, मेरे हाथ में दर्द, मेरे पैर में दर्द। इसका मतलब ये हुआ कि मैं हाथ नहीं, मैं सर नहीं। नहीं तो ऐसे बोलना चाहिए ना, अगर सर में दर्द हो गया तो मतलब म- मैं दर्द, मैं, मेरे में दर्द है, मेरे में दर्द है, ऐसा नहीं बोलता कोई। मेरे सर में दर्द, मेरे पैर में दर्द, मेरे हाथ में दर्द है, मतलब ये बिलोंग्स टू मी, दिस थिंग बिलोंग, इसका मैं मालिक हूँ, और ये चीज मेरी है, ये मेरा है, घर मेरा है, गाड़ी मेरा है, गाड़ी मेरी है, ये बच्चे मेरे हैं, मेरे दोस्त मेरे हैं। उसी प्रकार ये हाथ मेरा है, ये पैर मेरा है। तो मतलब हम इस बॉडी से अलग, और हम एक्चुअल में न हाथ है, न पैर है, न सर है, न पेट है, न घुटने हैं, न एड़ी है। हम वो नहीं है, हम तो कुछ और ही, जो इन चीजों का मालिक है, इन चीजों का ओनर है, इन चीजों का कंट्रोलर है, वो है। तो इसका मतलब साफ है कि हम शरीर। थर्ड पॉइंट आता है, कुछ जो है ना एक्सपेरिमेंट किए गए साइंटिस्टों से, उन्होंने देखा कि जो जैसे हाथ उठाना है, पैर उठाना है, तो बॉडी में, ब्रेन में ना कुछ न्यूरॉन्स जो है ना वो एक्टिवेट होते हैं, तब जाके फिर ये एक्शन होते हैं हमारी बॉडी। तो साइंटिस्टों ने सोचा कि क्यों ना जो है ऐसा हम एक दिमाग में न्यूरॉन को क्रिएट करें और देखें कि क्या ये हाथ हिलता है, पैर हिलता है। तो उन्होंने किया ऐसा, एक्सटर्नली उसके ऊपर जो है ना कुछ जो है ना केमिकल्स थे या कुछ इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन्स थे। तो उन्होंने कोशिश की ब्रेन में कि ऐसा तो बनाया जाए, ऐसा एटमॉस्फेयर की जिससे जैसे जो कुछ भी एक्शन होता है वही एक्शन वाला एटमॉस्फेयर ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स को जनरेट किया जाए। तो जैसे जनरेट किया गया तो देखा बराबर हाथ हिलने लगे। तो इसका मतलब ये है कि जो हाथ हिलने की प्रक्रिया है ये दिमाग से होती है। ठीक है, जब दिमाग कंट्रोल करता है हाथ को तब वो होता है, लेकिन दिमाग को कौन देता है? ये एक्सटर्नली जब इन्होंने दे दिया तब हिला, लेकिन जब एक्सटर्नली नहीं दिया जाता है तब कौन उसको समझाता है कि ऐसे करना है? तो इससे हम समझ सकते हैं कि जो आत्मा होती है ना, वो ही डायरेक्शन देती है, वही ये चीजों की स्ट्रेंथ, एनर्जी देती है ब्रेन को कि आप जो है ना हाथ को हिलाओ। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि ये भी एक रीजन है कि कुछ ना कुछ कोई और है, सिर्फ बुद्धि नहीं है, सिर्फ ब्रेन नहीं है जो इस बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। ब्रेन के भी ऊपर कुछ है जो उसको कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं कुछ लोगों को ना फोबिया हो जाता है, कुछ लोगों को बड़ा डर लगता है कि जो है ना अंधेरे से डर लगता है, कुछ लोगों को जो है ना चक्कू देख के डर लगता है, कुछ लोगों को गहरा एकदम ऊंचाई में पहुंच जाते हैं तब डर लगता है, एकदम कांपने लगते हैं, अरे नहीं नहीं प्रभु जी मेरे को ऊंचाई से बहुत डर लगता है। तो क्यों डर लग रहा है? बाकियों को नहीं लग रहा, मेरे को नहीं लग रहा, दूसरे को नहीं लग रहा, लेकिन आपको क्यों लग रहा? तो ये जो है, ये इंटरनली जो हमारे को प्राप्त किए हैं हमने पिछले जन्मों से, या जो भी हमारी सोच है, इसके कारण ये होता है। मतलब सबकी बॉडी सेम नहीं है, सबकी बॉडी दिखने की सेम है, लेकिन उसके अंदर के जो विचार है, जो सोचने की जो मन बुद्धि अहंकार है, वो सब अलग अलग। मतलब आपकी पसंद आपकी नापसंद अलग, मतलब ये शरीर जो है ये सिर्फ दिखने भर का अलग अलग, सबके अंदर बोलते हैं ना ऑल बॉडी आर सेम, सबके अंदर सेम ऑर्गन, सबके अंदर सेम आंखें हैं, सबके अंदर सेम हाथ पैर हैं। तो लेकिन इसके अलावा जो है ना एक और चीज है जो उसको चलाती है, जो उसको ये बताती है कि
फोबिया हो रहा है, किसी को प्रॉब्लम हो रही है, किसी को नहीं हो रही, तो ये आत्मा के कारण जो पिछले शरीरों से ट्रांसफर होके आया है। इसके अलावा हमने कुछ बहुत सारे, कुछ नहीं बहुत सारे, आप यूट्यूब खोलेंगे तो री इनकारनेशन, जो पुनर्जन्म कहते हैं जिसको, उसके आप बहुत सारे एग्जाम्पल चाहें तो देख सकते हैं यूट्यूब में। बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे जो कि ये बताएंगे कि जो शरीर है, ये इस शरीर के पहले इस शरीर का जो ओनर था वो किसी और शरीर में था, और वो बता देता है बचपन से कि मैं तो उसका पिताजी था, मैं इसका बेटा था, मेरी मृत्यु ऐसी हुई, मैंने ये किया था, मैंने वो किया था। पिछले जन्म की सारी चीजें बता देते। कुछ कुछ तो ऐसे भी हैं कि जो पिछले जन्म की लैंग्वेज थी वो भी बता दिए थे हमको। भले पैदा हुआ आज किसी के घर में, लेकिन उसको पिछले जन्म में बंगाली था तो उसको बंगाली लैंग्वेज भी आती है आज की डेट में। छोटा बच्चा है लेकिन बंगाली आती है। कौन सिखाया? कोई नहीं सिखाया। कैसे सीखा? पिछले जन्म से सीख के आया। मतलब ऐसा कुछ था जो पिछले जन्म से इस जन्म में उस बॉडी के अंदर आया है, जो कि आत्मा है, री इंकारनेशन। फिर हमने देखा बहुत सारे ऐसे भी एक्सपीरियंसेस हैं, नियर डेथ एक्सपीरियंस, जिसमें जैसे ऑपरेशन टेबल में ऑपरेशन चल रहा है जो है ना मरीज का, लेकिन वो खुद जो है ना अपने आप को और सारी चीजों को ना बाहर निकल के देख पाया। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल। एक मैंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, अनीता मोरानी, मोरानी ऐसा कुछ नाम है, यूट्यूब में आप देखेंगे। वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है अपने नियर डेथ एक्सपीरियंस। वो बताती है कि मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी और मैं मरने वाली थी हॉस्पिटल में, मेरा शरीर एकदम खराब था, पूरा पानी भर चुका था लंग्स के अंदर। लेकिन जब ऑपरेशन के लिए मेरे को ले गए तो मैं वहां से बाहर निकल आई अपनी बॉडी, और मैं देख पा रही थी कि मेरे घर वाले हॉस्पिटल के बाहर परेशान है। मैं ये भी देख पा रही थी, जो मेरा भाई है वो एक्चुअल में फॉरेन की है, मेरा भाई बोले इंडिया में, वो बड़ा हड़बड़ करके प्लेन की टिकट करा के चढ़ के आ रहा है मेरे पास क्योंकि मेरी स्थिति खराब। वो हर चीज देख पा रही थी, एक जगह रहते हुए भी भिन्न भिन्न जगह का एक्सपीरियंस कर पा रही। उसने ये तक बताया कि जैसे मैं जिसके भी बारे में सोचना चाह रही थी, कौन क्या कर रहा है, उसके बारे में सिर्फ सोचती थी और उसकी पूरी पिक्चर मेरे सामने आ जाती कि वो क्या कर रहा है। जैसे वो खुद थी फॉरेन में, अमेरिका में, लेकिन भाई इंडिया में था। जैसे भाई के बारे में सोचती तो वो देख पा रही थी कि भाई किस प्रकार हड़बड़ करके जल्दी जल्दी एरोप्लेन की टिकट करा रहा है और मेरे पास आने की कोशिश कर रहा है। तो ये कहते हैं नियर डेथ एक्सपीरियंस, जिसमें आदमी शरीर के बाहर निकल जाता है। फिर दोबारा उसने देखा भी कि मेरे पास जो है ना यमदूत आए या जो भी आए एक्स वाई जेड। फिर वो उनसे बताई, बोले ये बॉडी में मैं नहीं जाऊंगी दोबारा, मेरे को इसमें बहुत तकलीफ हो रही है। तो उसको पता नहीं क्या हुआ, समझाया बुझाया, फिर दोबारा उसने उस शरीर में प्रवेश किया। और जैसे प्रवेश किया उसके बाद उसके अंदर इतनी पॉजिटिविटी आ गई कि सब चीजें जो नेगेटिव हो गई थी ना बॉडी की, वो प्लस होना चालू हुई। एकदम से शरीर ठीक होना चालू हो गया और कुछ ही दिनों में उसका पूरा शरीर स्वस्थ हो गया था। और डॉक्टर भी आश्चर्य कर गए कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, ये तो पॉसिबल है। तो इसका मतलब यह है कि शरीर और शरीर को चलाने वाला आत्मा एकदम अलग अलग है। इसके अलावा हमने देखा कि जो है ना शरीर मृत्यु के बाद दोबारा नहीं चल सकता। शरीर जो है ना एकदम, जब तक था आत्मा तब तक तो शरीर चलता था, लेकिन जैसे ही आत्मा निकलती तो शरीर नॉन वर्किंग हो जाता, एकदम डेड हो जाता। क्यों? क्या था? आज भी तो वही शरीर है, वही हाथ है, वही पैर है, लेकिन हिल डुल नहीं रहा, क्योंकि आत्मा थी, आत्मा के कारण जो है ना वो नहीं रहा। और हमने देखा कि बहुत सी चीजें, जैसे भावनाएं आती हैं और रोना आता है, और भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो प्रूव करती है कि एक आत्मा होती है। और जो है ना ये शरीर सिर्फ एक, जैसे कार है और उसका ड्राइवर अलग है, उसी प्रकार ये शरीर है और इसको चलाने वाला एक ड्राइवर जो है वो आत्मा है, वो चलाती है। ठीक है। तो यहाँ पे हमने चीजें समझी जिससे हम ये प्रूफ है कि एक आत्मा होती है जो इस बॉडी को चलाती है। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं, मतलब भगवान ने कहा ये, उसके तात्पर्य में शील प्रभुपाद कहते हैं कि उन्होंने कहा तुम विद्वान की तरह बातें करते हो किंतु तुम यह नहीं जानते कि जो विद्वान होता है अर्थात वो ये जानता है कि शरीर तथा आत्मा क्या है। वह किसी भी अवस्था में शरीर के लिए, चाहे वो जीवित हो या मृत्यु, शोक नहीं करता। तो
अर्जुन का यह तर्क था कि राजनीतिक या सामाजिक की अपेक्षा धर्म को अधिक महत्व मिलना चाहिए, किंतु उसे यह ज्ञात न था कि पदार्थ, आत्मा तथा परमेश्वर का ज्ञान धार्मिक सूत्रों से भी अधिक महत्वपूर्ण है। तो पहले अर्जुन जो तर्क दे रहा था ना, एक्चुअल में मैंने आपको उस दिन बताया था कि जो है ना, अलग अलग जगह, अलग अलग आपकी जो है स्थिति, उसके अनुसार आपके ऊपर कानून लागू होता है। ठीक है, कौन सी जगह कौन सा कानून लागू होगा? सबसे नीचे होता है अर्थशास्त्र, जो जैसे वैश्य लोग जो जो बिजनेस करते हैं, जिसको पैसे की काम है, अर्थ मतलब पैसा, धन, संपत्ति, अर्थशास्त्र। तो व्यापार के लिए जो नियम होते हैं वो सब अर्थशास्त्र में आएंगे। देश चलाने के लिए नियम जो होते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाले, वो सारे अर्थशास्त्र में आएंगे। तो ये सारी चीजें जो होती है ना, ये सबसे नीचे मानता है। इसके ऊपर जो शास्त्र होता है नीति शास्त्र, जो एथिक्स होते हैं। तो कई बार बोलते हैं ना, नहीं नहीं मैं अपने प्रिंसिपल्स को कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता हूँ धंधे में, मैं ये काम नहीं कर सकता भले बिजनेस कुछ भी करूँ। जैसे कोई बोलता है ना, दारू का धंधा हर कोई आदमी नहीं करता है, क्यों? क्योंकि इसके प्रिंसिपल के खिलाफ, पैसा जरूर है लेकिन प्रिंसिपल पैसे से ऊपर है। इसलिए नीति शास्त्र जो होता है ना, अर्थशास्त्र के ऊपर होता है। तो अगर नीति आ जाती है तो वहां पे अर्थशास्त्र को आदमी छोड़ देता है कि अर्थशास्त्र बाद में, पहले नीति, पहले मेरे प्रिंसिपल। उसके ऊपर भी अगर आता है तो धर्म आ जाता है, धर्मशास्त्र। अगर नीति तो है, चलो ठीक है, हम जो है ना कुछ नीतियां बना लेते हैं कि हम जीवन में ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, लेकिन उससे भी ऊपर कई बार ऐसा हो जाता है कि धर्म आ जाते भी। तो हमने देखा है कि जैसे किसी के घर में जो माहौल है, बड़े बूढ़े बोलते हैं नहीं नहीं, सबसे पहले हमारी कुल देवता की पूजा होती है, सब उसके बाद में नीति भी, बाद में धर्म, अर्थ भी बाद में, सबसे पहले हमारे कुल देवता। तो जब जब धर्म की बात आती है ना, तो आदमी नीति को भी साइड में करता है। लेकिन धर्म शास्त्र से भी ऊपर कोई शास्त्र होता है, उसको कहा जाता है आत्मशास्त्र, आत्मा का शास्त्र, जो सबसे स्पिरिचुअल है और जिससे हम सब अछूते हैं। हम सब इन सब आत्मशास्त्र से छूटे हुए, हमको मालूम ही नहीं क्या होता है आत्मशास्त्र। जैसे जैसे गीता पढ़ेंगे ना, भगवान बताएंगे, तब हमारी ये बत्ती जलेगी कि आत्मशास्त्र क्या होता है। तो यहाँ पे अभी तक जो है ना, अर्जुन धर्मशास्त्र के अनुसार बातें कर रहा था कि स्त्रियां जो है दूषित हो जाएंगी, वयोवृद्ध को कैसे मार दूं, गुरु की हत्या कैसे कर दूं, ये धर्म के खिलाफ है। ऑब्वियसली आप किसी से भी पूछो, अपने दिमाग से पूछो, आप ही शांति में, कि आपने गुरु को मार दो? एक घर बंगला आपका गुरु मांगने आया कि भाई मेरे को जो है ना, तेरे को, तेरे घर से मैं तेरे को बाहर निकाल रहा हूँ, मेरे को तेरा घर चाहिए, तो क्या हम उसका मर्डर कर देंगे? अपने ही दादा का मर्डर कर देंगे? वो उसने हमारे को घर से बाहर निकाल दिया, निकल जा मेरे घर से आज, तो मर्डर कर देंगे। तो यहाँ पे एक्चुअल में ना धर्म के ऊपर आत्मा शास्त्र आ गया। तो इसीलिए को इसी चीज को बता रहे हैं, अर्जुन का यह तर्क था कि राजनीतिक या समाज नीति की अपेक्षा धर्म का अधिक महत्व मिलना चाहिए, किंतु उसे यह ज्ञात न था कि पदार्थ, आत्मा तथा परमेश्वर का ज्ञान धार्मिक सूत्रों से भी अधिक महत्वपूर्ण है। धर्म से भी ऊपर जो है इसका ज्ञान है, आत्मज्ञान का, जिसमें क्या क्या डिस्कशन आता है, पदार्थ, आत्मा, परमेश्वर, ये चीजों का नॉलेज होता है ना, ये सबसे टॉप का नॉलेज। और चूंकि वह अत्यधिक विद्वान नहीं था, इसलिए वह शोक की सर्वथा अयोग्य वस्तु के लिए शोक कर रहा था। यह शरीर जन्मता और आज या कल इसका विनाश निश्चित है। तो ये शरीर तो मरेगा, जिएगा, उसके बाद जो है ना, ठीक है। तो नेक्स्ट श्लोक में फटाफट कोशिश करते हैं, कंप्लीट तो होगा नहीं नेक्स्ट श्लोक, लेकिन फिर भी कुछ कर लेते हैं। 12, इसको इम्पोर्टेंट कैटेगरी में रखेंगे, है ना। न तु एव अहम जातु न आसाम, न त्वं नेमे जनाधिपा, न चैव न भविष्याम, सर्वे वयमत परम। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूँ या तुम न रहे हो, अथवा ये समस्त राजा न रहे हो, और ना ही ऐसा, न ऐसा ही ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहे। तो अब भगवान जो है ना, उसको ज्ञान देना चालू कर रहे हैं कि तुम जिसके बारे में शोक कर रहे थे ना, वो आज हैं और कल भी रहेंगे, परसों भी रहेंगे। मैं भी कल भी था, आज भी हूँ और भविष्य में भी रहूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें एक चीज समझने की है कि
भगवान जो है ना, इसमें एक श्लोक आता है कठोपनिषद का, नित्यो नित्यानाम चेतनश्च चेतनानाम एको बहुनाम यो विद्याति कामना तम आत्मास्थम ये अनुपश्यन्ति धीरा तेषाम शांति शाश्वती न तरेषाम। मतलब नित्यो नित्यानाम, भगवान जो है ना, हम आत्मा भी सारी नित्य है, लेकिन हमारा भी कभी जो है ना, कभी भी हमारी डेथ नहीं होती, हम कभी मरते नहीं, नित्य रहते हैं हमेशा आत्मा, जितनी भी जीवात्मा है। लेकिन नित्यो नित्याना, जो इनसे भी परे है, इनसे भी ऊपर है, वो नित्य है, इनका भी बाप है। वो कौन है? वो कृष्ण है। कृष्ण की बात चल रही है। चेतनश्च चेतनाना, हमारी अंदर भी चेतना है जो आत्मा से मिलती है हमारे को, लेकिन हमारी चेतनाएं जो है ना, वो एक शरीर में काम करती है, दूसरे में दूसरी, तीसरे में तीसरी, हर शरीर में अलग अलग चेतना मिलती है हमारे को। लेकिन इन चेतनाओं के भी ऊपर जिसकी चेतना है वो कृष्ण की चेतना है, वो हमेशा सेम शाश्वत रहती है। एको बहुनाम यो विदधाति कामना, मतलब एक है, वो सब में एक है, सबके ऊपर एक है, और सबकी कामनाओं को पूरा करते हैं, सबकी, हर किसी की। तम आत्मस्थम ये नो पश्यंती धीरा तेषाम शांति शाश्वती न तरेशम। मतलब जो ये चीज समझता है, जो चीज इसको क्लियरली समझ जाता है, उसको शांति मिलती है, और वो एक्चुअल में वास्तविक चीजों को देख पाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। यहाँ कह रहे हैं भगवान, न ऐसा कभी हुआ कि मैं न रहा हूँ, न तुम रहे हो, या अथवा समस्त राजा न। इनका पुराना हिस्ट्री है, पुराने जीवन भी है, और इसके बाद भी जीवन मिलेगा इनको। तो यहाँ पे एक्चुअल में बहुत इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि देखो, आदमी का ना, भगवान अर्जुन की जितने भी नॉलेज है, जो भी उसने अपनी अपनी धारणाएं बना के उसको पूरी तरह से तहस नहस कर, मतलब बोलते हैं ना कि खड़े खड़े उसने तो कपड़े उतार दिए। मतलब इसका सेंस ये होता है कि मतलब ऐसी ऐसी बातें बोली उसने कि मेरा दिमाग ही काम नहीं किया, मैं तो कहीं का नहीं रहा। ये स्थिति हो गई यहाँ पे। मतलब जैसे एक बूंद डालते हैं ना दूध में, पूरा दूध फट जाता है, पूरा दूध फट जाता है, एक बूंद में पूरा दूध फट गया। तो नींबू का आप एक बूंद डालो दूध में, तो पूरा दूध फट जाता है। उसी प्रकार भगवान अब देखो ऐसी ऐसी बातें बोलना चालू कर रहे हैं, अर्जुन पूरा हिल जाएगा, जबकि वो बहुत बड़ा स्कॉलर था। ऐसा नहीं कि वो एक आम जनता था, वो एक बहुत बड़ा व्यक्ति था जिसको सब चीजों का ज्ञान था, गुरु शिष्य परंपरा से उसको प्राप्त था। तो आत्मा की एक इंडिविजुअलिटी हमेशा बनी रहती, यहाँ पे कह रहे हैं। यहाँ पे एक चीज को जिसको हाईलाइट किया गया वो ये है कि वन लाइफ थ्योरी जो है ना, उसको यहाँ पे हाईलाइट कर रहे हैं भगवान की। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही जन्म है, यहाँ पे जियोगे और इसी जन्म में मर जाओगे, इसके बाद कुछ नहीं है। ये आज के लोग इसलिए फॉलो करते वन लाइफ थ्योरी, माय लाइफ माय रूल, मैं तो खत्म करूंगा, मैं तो मजे करूंगा, ये जीवन बस मजे करने के लिए मिला है। इंजॉय करो यार बिफोर इट मेल्ट्स, बोलते हैं ना, इंजॉय द लाइफ बिफोर इट मेल्ट्स। तो दो कंसेप्ट होते हैं, एक होता है आइसक्रीम की तरफ देखना कि आइसक्रीम को पहले खा लो फटाफट, नहीं तो मेल्ट हो जाएगी। और दूसरी एक कंसेप्ट होता है कैंडल की तरफ, कि प्रकाश दे दो बिफोर वो खत्म हो जाए, उसके पहले उस सबको प्रकाश प्रदान करो। तो दो तरह से लोग इंसान जीवन को देखते हैं, कि पूरा एंजॉय कर लो खत्म होने के पहले, और दूसरा कैंडल की तरफ, जैसे कैंडल कहती है पूरा खत्म होने के पहले सबको प्रकाश दे दो, सबको जो है ना ज्ञान दे दो, बांटो अपने पास जो जो है वो दूसरों को भी दो। तो आजकल के लोग जो है ना आइसक्रीम वाली थ्योरी को फॉलो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया में यही हावी हो गया है। सब यही देखते हैं कि मजे करो। अपने अपने लोग कैसे कैसे, मैं देखता हूँ मीडिया में, सोशल मीडिया में अपने पूरे डालते हैं लाइफ के, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं यहाँ घूमने गया, हर पल पल की रिपोर्ट डाल रहे हैं। तो अपने आप को ये बताना चाह रहे हैं कि मैं सबसे ज्यादा सुखी हूँ और मैं मजे कर रहा हूँ, मैंने यहाँ खर्चा कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने ये पा लिया, मैंने वो पा लिया। तो ये जो कंसेप्ट है ना, ये एक्चुअल में हमारे पतन का कारण है। क्योंकि लोग सोचते हैं कि मेरे पास समय नहीं, मैं ये भी पालूं, मैं वो भी पालूं, तो आदमी क्या होता है, मर्सी नहीं आती, दया नहीं रहती, सोशल की भावना नहीं रही कि दूसरों को भी प्रॉपर, उनका भी एक अधिकार है। लोग क्या सोचते हैं, मैं इसका अधिकार छीन लूं, मैं उससे छीन लूं, मेरे पास सबसे ज्यादा होना चाहिए। इसके कारण ही लड़ाइयाँ होती हैं, इसके कारण ही डिप्रेशन हो रहे हैं, इसके कारण ही सुसाइड हो रहे हैं। तो अगर वन लाइफ थ्योरी नहीं होती तो आदमी को क्यों बचपन से ही किसी को गरीब घर में पैदा हो रहा है, कोई पैसे वाले घर में पैदा हो रहा है,
क्यों किसी को बचपन से ही जो है ना एक अपंग है बच्चा, हम देखते हैं काफी सारे बच्चे जिनको ऑर्गन नहीं, किसी की हाथ नहीं, किसी के पैर नहीं, क्यों ऐसा? वन लाइफ थ्योरी होती तो सबको समान मिलता, सबको समान मिलता, और सबको जो है ना लाइफ के बाद भी जो है ना सबकी एक ही लाइफ समान होती, एक ही बराबर। सबकी 30 साल की उम्र है, 30 साल जीते फिर मर, कोई जल्दी मर रहा है, कोई 5 साल में मर जा रहा है, कोई 50 साल में मर रहा है। तो ये जो क्रेजी बना दिया आज के लोगों ने, ये सब कंसेप्ट गलत गलत डालते, तो गीता का प्रचार करना चाहिए हमारे, ताकि लोग समझे, उद्धार हो। और ये जो एक कंसेप्ट है वन लाइफ थ्योरी वाला, ये खत्म हो सबके अंदर। तो मैं समझता हूँ कि अपन आज का क्लास तो यहाँ हॉल्ट कराते हैं, फिर कल यहीं से चालू करेंगे दूसरे 12 नंबर जो है ना श्लोक से। थोड़े थोड़े और भी 4-5 पॉइंट हैं जो इम्पोर्टेंट है, इसमें कल डिस्कशन करेंगे। तो किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई कुछ कहना चाहता है तो बिल्कुल स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम जी प्रभु। तो प्रभु जी, मेरा एक सवाल था, जैसे कि हम मतलब आत्मा जो है शरीर के अंदर जाती तो हम देख पाते हैं, सब सोच पाते हैं। तो जैसे आत्मा जो सिर्फ आत्मा बस रहती है तो वो कैसे किसी चीज को देख पाते होंगे? मतलब जैसे आपने बोले कि जब वो उनका इलाज चल रहा था तो उनकी जो आत्मा थी तो वो अलग अलग जगहों पे जाके देख रहे थे, तो वो कैसे मतलब होता होगा प्रभु जी? मतलब देखना ये सब चीजें सारे। तो प्रभु जी का क्वेश्चन है कि, गौतम प्रभु का क्वेश्चन है कि जैसे शरीर में तो हम देखते हैं कि शरीर के माध्यम से आत्मा सब चीजों को देख रही है, लेकिन जब शरीर से बाहर निकल जाती है तो वो किस प्रकार देखती है? तो पहले तो ये समझना चाहिए कि क्या हमारे शरीर में हमारी आंखें देखती हैं? क्या हमारे शरीर में हमारे कान सुनते हैं? क्या हमारे शरीर में हमारा जो है ना सूंघने का नाक, वो सूंघता है? तो कई बार हम देखते हैं कोई इंसान बैठा हुआ है, वो प्रवचन सुन रहा है या टीवी देख रहा है, सपोज करो, सुन रहा है टीवी, लेकिन उसका ध्यान कहीं और है। तो बाद में जब उससे पूछो अरे क्या हुआ था यार अभी टीवी में, बोल रहा है यार मेरा तो ध्यान ही नहीं था क्या बोलो, जबकि वो बोल रहा है टीवी में सामने सुन रहा है, लेकिन इसका ध्यान नहीं होने के कारण उसने सुना नहीं क्या क्या बोला। तो इसका मतलब ये है कि कानों में तो वो वाणी गई, लेकिन हमारे अंदर तक प्रवेश नहीं कर पाई। क्यों नहीं कर पाई? कान तो काम की है, लेकिन क्यों नहीं सुन पाए? क्योंकि कोई और ही अंदर चीज बैठी है, मन बुद्धि अहंकार और आत्मा, जो इसको ग्रहण कर। तो ये जो है ना, जैसे हम चश्मा पहनते हैं देखने के लिए क्लियरिटी, अगर चश्मे को ये भान हो जाए कि मैं इनको दिखाता हूँ हर चीज, तो क्या सच होगा? उसी प्रकार ये आंखें जो होती है ना, इनको हमारे को ये आंखें एक्चुअल में देखने वाली चीजें नहीं, हमारे अंदर जो आत्मा बैठी है ना, उससे सारी चीजों का हम जो है ना दृष्टि देख पाते हैं। तो आत्मा मन बुद्धि अहंकार जब बाहर निकलती है शरीर से, तो उसके ऊपर उसके पास सब रहता है, आंख भी रहती है, उसके पास पैर भी रहते हैं, उसके पास कान भी रहता है, उसके पास नाक भी रहती है, हर चीज रहती है। मैंने आपको ध्यान है, जब क्षेत्र क्षेत्र की हमने बात की थी, पढ़ी थी, अध्याय नंबर 14 मेरे ख्याल से, प्रकृति पुरुष चेतना, उसमें ये क्लियर है कि जो ये शरीर है ना, ये कपड़े की तरह है। जैसे हम कपड़ा पहने हैं, तो कपड़ा कपड़ा बॉडी के हिसाब से बना है, बॉडी कपड़े के हिसाब से बनी है। कोई बताना चाहेगा? कपड़ा बॉडी के हिसाब से बना है कि बॉडी कपड़े के हिसाब से बना है? आप टेलर के पास जाते हैं तो क्या बोलते हैं कि कपड़ा बना दे यार, मैं अपनी बॉडी को एडजस्ट कर लूंगा उसके अंदर। ऐसा नहीं होता, वो प्रॉपर मेजरमेंट लेता है हमारे बॉडी का, उसके बाद वैसा शर्ट टी शर्ट बना के देता है। तो उसी प्रकार जो ये हमारा शरीर है ना, ये शरीर एक्चुअल में बना हमारे जो अंदर की प्राण, मतलब जो होती है ना, 4 कोश होते हैं, 5 कोश होते हैं। सबसे बाहरी होता है अन्नमय कोश, जो अन्नमय कोश जिसको हम स्थूल बॉडी जिसको देखते हैं पंच तत्व की बनी, ये हमारी जो होती है ना, ये हमारी प्राणमय कोश के ऊपर बैठती है। प्राणमय कोश बैठती है मनोमय कोश के ऊपर, मनोमय कोश बैठता है विज्ञानमय कोश के ऊपर, और विज्ञानमय कोश बैठता है आनंदमय कोश के ऊपर। तो इस प्रकार जो होता है ना, अलग अलग कोश होते हैं, उसके ऊपर ये आखिरी फाइनल जो बॉडी बैठती है, वो मन बुद्धि अहंकार को जो शेप होता है ना, वो शेप लेके वो सारी वॉइस, वो जो हमारी आवाज, कंठ भी हम देखते हैं किसी का अलग है, किसी का अलग, किसी की आवाज मैच ही नहीं करती,
तो ये सारी जो होती है ना मन बुद्धि अहंकार और उसके ऊपर बैठा हुआ। तो एक्चुअल में शरीर जो है ना, ये सिर्फ अंदर जो चेतना निकल रही है ना, जैसे एक लाइट के ऊपर हम अगर येलो पॉलिथीन लगा दें तो येलो लाइट हो जाएगी, ब्लू लगा देंगे तो ब्लू लाइट हो जाएगी, ग्रीन लगा देंगे तो ग्रीन लाइट हो जाएगी ना। टॉर्च के ऊपर अगर आप दिल्ली चढ़ा दो अगर येलो कलर की तो येलो लाइट आ जाएगी। उसी प्रकार हमारी चेतना तो निकल रही है अंदर आत्मा से, वो पावर देती है, इसके थ्रू बाहर निकलती है आत्मा आंखों के और नाक और कान के बाहर। तो उनमें से वो चीजों को हम देखते हैं कि येलो ब्लू ग्रीन। इसी प्रकार काम करती है हमारी आंखें, जैसे आंख दिख रही है, आंख से चेतना निकल रही है तो फिर हमारी आंख जो है ना वर्किंग कंडीशन में स्टार्ट हुई। सिर्फ ये हुआ कि जो है ना एक्चुअल सोर्स तो अंदर आत्मा ही है। तो आत्मा के पास अपना सब कुछ है, आंख है, कान है, हाथ है, पैर है, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं है, वो सब निकलती सब देखती है। बल्कि हम इस शरीर में रहते हुए लिमिटेड हो जाते हैं, आत्मा अनलिमिटेड होती है। उसकी जो है ना ग्रास्पिंग पावर अलग ही होती है। जैसे पिक्चर आई थी पीके, उसमें वो कहता है हम तो जो है ना हम जिस गोला से आए हैं वहां सिर्फ हाथ पकड़ के हम पूरा डाटा ट्रांसफर कर लेते हैं उसके अंदर क्या विचार चल रहा है। तो इसी प्रकार होता है उस योनि में, जैसे जो जो इस बगैर शरीर की जो आत्मा होती है ना, उसकी एक्चुअल में जो है ना देखने की शक्तियां, समझने की शक्ति इस शरीर की लिमिटेड शक्तियों से अपार ज्यादा है, बहुत ज्यादा। तो हमको जो है ना मतलब अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये सब चीजें क्लियर होती चली। चेतना कैसे आती है, किस प्रकार परमात्मा उसको इंटरफेयर करके, किस प्रकार प्रकृति उसमें अपना जो है ना चेतना में इफेक्ट डालती है और हमारी पसंद नापसंद चेंज हो जाती है। ये सारी चीजें आई। तो कुल मिला के हमारी आंखें नहीं देखती, आंख नहीं देखती, कान नहीं सुनते, हमारा सुनता तो कुछ और ही अंदर है शरीर के, वो नहीं, वो सुनता है। तो वो जब बाहर निकल जाता है तो भी सुनने लायक रहता है। लेकिन ये मनुष्य शरीर लिमिटेड होता है, इसलिए हम उनकी बात नहीं सुन पाते हैं, हम उनको नहीं देख पाते कि हमारे सामने दूसरी आत्मा बैठी है, प्रेत हो सकता है हमारे आजू बाजू में लाखों प्रेत बैठे हो, आत्माएं भूत बैठे हो, हमको सुन रहे हो, लेकिन उनके पास हमसे ज्यादा पावर है सुनने की, लेकिन हमारी लिमिटेशन है बॉडी के कारण। ठीक है प्रभु जी। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो डिस्कशन कर सकते हैं। हरे हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी, इसी आत्मा से संबंधित एक प्रश्न था कि जब आदमी की मृत्यु हो जाती है तो आत्मा जो है वो निकलती कहाँ से? शास्त्रों के अनुसार क्या दिया हुआ है कि आत्मा जो है कहाँ कहाँ से निकल सकती है? कहते हैं 9 द्वारों का पिंजरा, रहता पंछी कौन, उड़े तो अचरज, रहे तो अचरज कौन। मतलब ऐसा एक पिंजरा है जो 9 द्वारों का है। 9 द्वार मतलब 2 नाक के छेदे, 2 कान के छेदे, एक मुख और एक हमारा मूत्र विसर्जन की जगह, और एक जो है ना हम जहाँ से स्टूल पास करते हैं। तो 2 2 4 5 6 7 और 2 आंखें, 9। ये 9 द्वार का पिंजरा है। इसमें रहती पंछी कौन है? आत्मा रहती है। तो एक बात बताओ, ऐसा पिंजरा है जिसमें 9 द्वार खुले हुए हैं और उसमें पंछी रहेगा, तो ये सोचने वाली बात है कि उड़ेगा तो सोचने वाली बात है। तो इसलिए कहते हैं 9 द्वारों का पिंजरा, रहता पंछी कौन, उड़े तो अचरज, कोई अचरज नहीं उड़े, लेकिन रहे तो अचरज कौन, रहता ये अचरज की बात है। अरे जीवित हो आप, अभी तक जीवित हो, ये अचरज की बात। तो 9 द्वारों से निकलती आत्मा, हम आगे पढ़ेंगे। ये 9 द्वार ऊपर के जो होते हैं ना, ये 5 द्वार होते हैं, 7 द्वार होते हैं, और नीचे के 2 द्वार होते हैं। तो जैसी जिसकी गति होती है ना, ऊपर के लोगों की गति जो होती है ना, उनकी प्राण ऊपर के जो है ना, जैसे जैसे हम देखेंगे पढ़ेंगे, उन उन छेदों से निकलते हैं तो वो ऊपर की गति में जाते हैं। नीचे के अगर जो है ना छेदों से निकलते हैं तो वो नीचे की गति प्राप्त। ठीक है। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जी माता जी कुछ कुछ बोल रही। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। जी माता जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे कल हम वो माता जी के लिए 2 राउंड एक्स्ट्रा किए थे माला, तो फिर उससे वो क्या फायदा होता होगा? देखिए, ये जो होता है ना,
ये हमारा हरे नाम, हरे महामंत्र जो होता है ना, हरे कृष्ण वाला, इसको क्या कहते हैं चैतन्य महाप्रभु? गोलोक प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। मतलब ये जो हरि नाम संकीर्तन है ना, ये इस भौतिक संसार का नहीं है। ये जो ट्रांसेंडेंटल वाइब्रेशंस हम बोलते हैं, तो फील जो करते हैं ना, ये गोलोक से आई, सीधा आध्यात्मिक जगत की हैं। तो हम जो ये है ना, इसका पुण्य पाप क्षय अक्षय ये सब ट्रांसफरेबल है। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस जीवन के रहते तक है। ये इसीलिए हम इसलिए करते हैं ताकि ये जीवन के बाद भी हमारे साथ चले। यही एक ऐसा पुण्य है जो अक्षय है। अक्षय मतलब खत्म ना होने वाला, क्षय मतलब जो खत्म हो जाता है, और अक्षय मतलब जो कभी खत्म नहीं होता। तो एक श्लोक आता है 10.25, आप निकालिए। पेज नंबर 388। यहाँ क्या है, क्या कह रहे हैं भगवान? देखो, महर्षि नृणाम भृगु अहम, मतलब गी, गिराम गिराम अस्मि एकम अक्षरम, है ना। यज्ञानाम जप यज्ञो अस्मि ठावराणाम हिमालय। तो क्या कहते हैं भगवान? मैं महर्षियों में भृगु हूँ, वाणियों में दिव्य ओमकार हूँ, और समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन जप जप यज्ञ अस्मि। मतलब जप जो हम करते हैं ना भगवान का, हरे हरे कृष्ण वाला जो महामंत्र, भगवान कहते हैं 10.25 में कि मैं हूँ वो श्लोक जो तुम बोल रहे थे। तो ये बहुत पवित्र है। ये कोई ऐसा नहीं है कि जो है ना, खाली हम जैसे किसी और का नाम ले रहे हैं, पुष्पेंद्र प्रभु पुष्पेंद्र प्रभु पुष्पेंद्र प्रभु, तो इसका तो इफेक्ट अलग आ जाएगा, इसमें कुछ नहीं मिलने वाला आपको। लेकिन जो भगवान का नाम ले रहे ना, कृष्ण, राम, ये सारी चीजें जो है ना ट्रांसेंडेंटल है। ये सारी की सारी जो है ना ऊपर आध्यात्मिक जगत से आए हैं, ये वर्ड भगवान का नाम। तो इसका जो है ना हमारे पास ऐसा पुण्य प्राप्त होता है जो कभी खत्म नहीं होता, और हमारे उद्धार में बहुत सहायक होता है। तो ये आप जो है ना जैसे किसी और के लिए भी करते हो, तो नो डाउट जो हमारे दिवंगत हैं, हमारे पितृगण हैं, उनको भी इसका एडवांटेज मिलता है। कई बार ऐसे बहुत सारे हम कथाएं मैं आपको बता दूंगा, आज जिनके पितृ जो है ना नर्क लोक में परेशान हो रहे, या भूत प्रेत की योनियों में है अभी, मतलब जो कथा है उसमें, लेकिन उनके वंश में भक्त आ गए। भक्त ने जब इतना कीर्तन किया, इतना बड़ा भक्त बन गया, तो पितृ जो बेचारा नर्क में सड़ रहा था, जो परेशान हो रहा था, उसको सीधा गोलोक लेके चले। क्यों? क्योंकि तुम्हारे वंश में ऐसा पुत्र पैदा हो गया जो भक्त बन गया, और उसने इतना कीर्तन किया कि तुम भी पवित्र हो गए। तो ये जो पुण्य है ना, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ हम तक रहता है। ये जो है ना, मैं त्रिसप्त विधि मैं बता रहा हूँ आपको, जो होता है ना, क्या बोलते हैं, प्रहलाद महाराज के समय की बात है। ये कहते हैं कि ये 21 पीढ़ियों को तारने वाला होता है। ये जो शुद्ध भक्त पैदा हो जाता है ना, उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। 7 माता की तरफ से, 7 पिता की तरफ से, और 7 आने वाली पीढ़ियां भी तर जाती हैं जो शुद्ध भक्त बन जाता है। तो जो शुद्ध भक्त बनता है, तो उसमें कहते हैं प्रहलाद महाराज को नरसिंह भगवान कहते हैं कि इसको करने से जो है ना, किसी ने डाल रहा है, बट मैंने शॉर्ट में ये रिप्लाई दिया कि जितने दिया है भगवान ने उसी में सेटिस्फेक्शन नहीं है सभी को, मुझे और चाहिए। ये जता है तो फिर और चाहिए, टू डू ही फिर है इंसान के। लेकिन क्या लिखा प्रभु जी? बट फिर दोबारा पूछा उन्होंने कि पृथ्वी की जगह कोई और ग्रह क्यों चूज नहीं किया हमसे सभी जीव के लिए? प्रभु जी थोड़ा सा समझ में नहीं आया आप क्या लिख रहे हो। भगवान प्रभु चाहते जी तो, ऊपर वाला भी कमेंट पढ़ लीजिएगा। तो यही वाला, भगवान चाहते तो बाकी ग्रह पे भी रहते ऊपर भी कि, लिखा है प्रभु जी।
हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कल मुझे एक फ्रेंड ने क्वेश्चन क्वेश्चन किया था, ब्रह्मांड में इतने सारे ग्रह हैं, लाइक मंगल ग्रह और भी बहुत सारे, तो फिर भगवान ने हम सभी को पृथ्वी ग्रह ही क्यों चूज किया? तो प्रभु जी, पृथ्वी में आप आए हो तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आप उन ग्रहों में कभी नहीं थे। हम तो बहुत ग्रहों में घूम के आए, इतने सारे, इतने करोड़ों साल से, जब से समझ लो सृष्टि चल रही है। आज आपको मालूम है ब्रह्मा जी का 50वां साल चल रहा है। ब्रह्मा जी की जो एक एक दिन की आयु होती ना, जो 12 घंटे होते हैं ब्रह्मा जी के, वो एक एक 12 घंटे में वो 14 मनुओं की रचना करते हैं। और एक मनु जो होता है ना, उसमें 71 चतुर्युग होते हैं हमारे पृथ्वी के। 71 चतुर्युग। एक चतुर्युग मतलब एक सतयुग, सतयुग, त्रेता युग, एक द्वापर युग और एक कलयुग, इसको एक चतुर्युग बोलते हैं। ऐसे 71 चतुर्युग होते हैं। और एक जो कलयुग होता है उसमें 4,32,000 साल होते हैं। और द्वापर में उससे डबल 8,64,000, त्रेता में उससे ट्रिपल 12,96,000, और सतयुग में इंटू 4 हो जाता है। तो एक चतुर्युग की जो सीमा होती है ना, वो 43,20,000 साल की एक आयु होती है चतुर्युग। ऐसे 71 चतुर्युग बीतते हैं, तब जाके जो है ना एक मनु बनता है। और ऐसे 14 मनु निकलते हैं, तब ब्रह्मा जी का एक 12 घंटा होता है। और ऐसे ही ब्रह्मा जी का रात होती है 12 घंटे की। ऐसा एक दिन हुआ ब्रह्मा जी का। और ऐसे 365 दिन होते ब्रह्मा जी के, तब जाके ब्रह्मा जी का एक साल होता है। और ऐसे 100 साल जब निकलेंगे ब्रह्मा जी की, उतनी आयु होती है एक ब्रह्मांड की। तो हम अभी देख रहे हैं, अभी जो समय चल रहा है, ब्रह्मा जी के 50 साल हो चुके हैं, और 7वां मनवंतर चल रहा है, और 28वां चतुर्युगी चल रहा है एट प्रेजेंट नाउ, अभी हम जिसमें बैठे हैं, जो कलयुग। तो इतने सारा समय निकल चुका है, तो ये कहाँ गए? आप कहाँ थे इतने सारे समय में? कहाँ थे? इतना समय जो निकला है, कहाँ थे? अलग अलग ब्रह्मांड में, अलग अलग योनियों में, अलग अलग परेशानियां झेल रहे थे। पता नहीं कौन सी योनि में कितने साल रह के आए, पेड़ बन के आए, फिर नरक लोक में गए होंगे, ऊपर के लोकों में गए होंगे, फिर नीचे के लोकों में गए होंगे, अलग अलग कुत्ते बिल्ली, सारी योनियों में, भूत प्रेत पितर देवता, कुछ भी हो सकता है। सब जगह से घूम घूम के फाइनली जब भगवान को दया आती है, चल ठीक है, अब इसको एक बार मनुष्य की योनि दे देता हूँ, देखता हूँ भक्ति कर रहा है कि नहीं कर रहा। भक्ति नहीं करोगे तो भगवान और नीचे की योनियों में डाल दे, फिर से दोबारा अनंत काल तक फिर से घूमते रहना, फिर दोबारा। तो 16वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि मैं जो होते हैं ना, उनको और नीचे की योनियों में डाल देता हूँ, ताकि वो बहुत लंबे समय तक मेरे से दूर बने। कौन सा है श्लोक? अनेक वो मैं बाद में ढूंढ के दे दूंगा आपको श्लोक। तो उसमें कहते हैं भगवान कि मैं जो है ना असुर योनि, जो जो नेगेटिव लोग होते हैं ना, उनको और नीचे की योनियों में दे देता हूँ, ताकि घूमते रहे, उसी में परेशान रहे, अपने जीवन की इंद्रिय तृप्ति में, सुख में, दुख में, तकलीफों में ही बस पूरा जीवन निकालते रहे। ऐसे ऐसे ही पूरा समय निकल जाता। तो प्रभु जी, इतना समय तो वेस्ट हम कर ही चुके हैं। आज तो ले दे के मनुष्य योनि मिली है। अब अगर आज भी नहीं जगेंगे तो फिर दोबारा उसी में चले जाएंगे, फिर पता नहीं करोड़ों साल तक हम अलग अलग योनियों में खाली टाइम पास करते रहेंगे, सुख दुख लेते रहेंगे। तो ऐसा है प्रभु जी कि बहुत समय से तो समय चल ही रहा है, अलग अलग योनियों में जी के आए हैं, तब जाके हम यहाँ पहुंचे। ठीक है प्रभु जी। प्रभु जी, ये श्लोक नंबर 20 में है, दैवी तथा आसुरी स्वभाव। 16.20। जी प्रभु जी। हमारे जो है गौतम प्रभु बहुत सिंसियर डिवोटी हैं, मेंटेन करते रहते हैं सब चीजें। हाँ, तो यहाँ कहते हैं भगवान 16.20 पेज नंबर 548, यहाँ कहते हैं आसुरी योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्य एव कौंतुरे ततो यतान्धमा गतिम अधमा गतिम। हे कुंतीपुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनियों में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक पहुंच नहीं पाते हैं। कितनी बड़ी लाइन! कभी भी वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं।
तो क्यों मिला मालूम हमारे को जन्म? बहुत जो है ना लकीली मिल गया। कहते हैं जब कोई कुत्ता महाप्रसाद खा ले, किसी ने गिरा दिया कहीं पे महाप्रसाद, कुत्ता खा लिया, तो नेक्स्ट योनि उसकी मनुष्य योनि हो जाती है ना। कोई कोई भी जानवर महाप्रसाद खा ले तो उसकी नेक्स्ट योनि मनुष्य योनि। कोई कुत्ता सपोज करो एक शुद्ध वैष्णव है, उसके पैर में आके बैठ गया तो उसकी नेक्स्ट योनि मनुष्य योनि हो जाती। कोई फूल अगर भगवान के चरणों में चढ़ गया तो उस फूल की जो आत्मा रहेगी उस पेड़ की, वो उसको नेक्स्ट योनि मनुष्य योनि देगी। तो इस प्रकार किसी शुद्ध वैष्णव की कृपा होती है ना कि चल ठीक है, गाय निकल गई तो उसको थोड़ा प्रसाद दे दिए, और किसी को भी महाप्रसाद खिला दिए, या किसी के ऊपर जो है ना दया आ गई, किसी ने कृपा कर दी कि अरे कोई गली का कुत्ता बड़ा गंदा है, वहां किसी शुद्ध वैष्णव ने देख लिया उसको, उसके ऊपर कृपा कर दिए, उसके अंदर से वाणी निकल के हृदय से, हे भगवान इसको उद्धार दो, इसका जो है ना जन्म सार्थक करो, तो उसको नेक्स्ट योनि मनुष्य की मिल जाती। तो ऐसे मिलती है मनुष्य की योनि, इतनी इजी थोड़ी है। तो किसी की करुणा हुई, किसी की हमारे ऊपर दया हुई, तब जाके हमको मनुष्य योनि दी है प्रभु जी, और तब जाके हम जो है पृथ्वी लोक में आए। इवन देवता लोग, ऊपर के लोक वाले सारे लोग ये कामना करते भगवान से कि हमको मनुष्य की योनि दो, वो भी भारतवर्ष में जन्म दो, भारत भूमि पे जन्म पाइबा, कृष्ण राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाई। मतलब क्या कहते हैं, जिसने भारत भूमि पे जन्म जिसको मिला है और जिसने राधा कृष्ण का भजन नहीं किया है, वो जानबूझ के उसने जहर पी लिया। जो भगवान की प्रार्थना नहीं कर रहा है, कीर्तन नहीं कर रहा है, पूजा नहीं कर रहा, वो जानबूझ के विष खा रहा है, मतलब अपने आप को मार रहा है, आत्महत्या कर रहा है। इतना बड़ा दोष है पूजा नहीं करने का, भगवान की भक्ति नहीं करने का। तो हर स्थिति में भगवान की पूजा कीर्तन करें, तब जाके जो है ना हम जो है इस जन्म को सार्थक कर पाएंगे। तो एक शिक्षा अष्टकम में दूसरा श्लोक आता है, नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति, तत्रार्पिता नियमित स्मरेण न कालः, एतादृशी तव कृपा भगवान ममापि, दुर्दैवम इंद्रीश मही जानी नानुराग। हे प्रभु, आपने अपने अनेक नामों में अपनी शक्ति भर दी है। ये कौन कह रहा है? चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं। आपने अपने अनेक नामों में शक्ति भर दी है, जिनका किसी भी समय किसी भी स्मरण किया जा सकता है। कोई कोई इसमें जो है ना तत्राप्रति नियमित स्मरण न काल, इसको कोई नियम नहीं है, कोई कानून नहीं है, समय नहीं, किसी भी समय कर सकते हैं हम। हे भगवान, आपकी इतनी कृपा है, परंतु मेरा इतना दुर्भाग्य है कि मेरा उन नामों से प्रेम नहीं हो रहा, अनुराग नहीं डेवलप हो पा। तो कैसे भी करके खाली भगवान के नामों में भगवान की पूरी शक्ति डालती भगवान। तो इतना कर दिया भगवान ने हमारे लिए, बस अब इसको रटना है भगवान का नाम और बाहर निकलना। ठीक है हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, जैसे आपने बताया था क्षेत्र क्षेत्रक वाले चैप्टर में कि किसमें? बहुत सारी आत्माएं हमारे शरीर, क्षेत्र क्षेत्रक में प्रभु जी जो हम पढ़ रहे थे, तो उसमें आपने बताया था कि इस शरीर के अंदर बहुत सारी आत्माएं रहती हैं। तो जो बैक्टीरिया के हो, मतलब किसी भी तरीके से, तो प्रभु जी जो हम नाम जप करते हैं और गीता पढ़ते हैं, तो क्लासेस होती हैं, तो उनको भी इन सब का मतलब पुण्य मिलता होगा कि नहीं? बिल्कुल मिलता है, बिल्कुल मिलता है, 100% मिलता है। आज हम जो हमारे अंदर जितने भी कीटाणु रह रहे हैं, चाहे जो बैक्टीरिया है, जो भी रह रहा है, उसके ऊपर भी इस नाम का असर आता है। उनका भी जो है नेक्स्ट योनि मनुष्य योनि मिल जाएगी। तो यही करुणा है। जैसे जैसे भक्त बनता है ना, बता रहे हैं ना, अपनी 21 पीढ़ियां पीछे, 21 पीढ़ियां माता आगे की 21, मतलब टोटल 21 पीढ़ियां उसकी तरह जाती बगैर कुछ किए। इतना इफेक्ट है इस नाम जप का। तो जो सुन रहा है, जो इसके साथ रह रहा है, ऐसा नहीं है, मतलब एक दो कथाएं ऐसी भी आती हैं कि जैसे बोलते हैं गीता पढ़ो, गीता पढ़ो, तो कीड़ा जो होता है ना, एक कीड़ा भी भगवत गीता के ऊपर चल सकता है, जो है ना, मच्छर कई बार बैठ जाता है भगवत गीता के ऊपर, चींटी चलती है, ध्यान नहीं रहता, हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि उसको इसकी कृपा नहीं मिलेगी, मतलब किसी शुद्ध भक्त के थ्रू ही मिलेगी कृपा।
अगर शुद्धि है, एकदम साफ है, भगवान के शुद्ध भक्त हैं, तो अगर आपके संसर्ग में आपके जितने भी अंदर की जो भी चीजें हैं वो शुद्ध हो सकती हैं। लेकिन अगर हम ही शुद्ध नहीं है, हम ही खाली मैकेनिकल चल रहे हैं और खाली जो है ना मतलब भाव नहीं है हमारे अंदर, तो कुछ नहीं हो सकता। ठीक है प्रभु जी प्रभु जी। आज ज्यादा ही खिंच गई हमारी क्लास, यहाँ पे क्लोज करते हैं आज की क्लास को। हरे कृष्ण प्रभु जी। चैट बॉक्स में एक क्वेश्चन है पूनम माता जी का। पूनम माता जी का, प्रभु जी मरने के बाद आत्मा भी कर्म के अनुसार ही निकलती है ना? हाँ, कर्म के अनुसार ही निकलती है, मतलब निकलती इन द सेंस क्या बोलना क्या चाह रही माता जी? तो क्वेश्चन किसी को समझ में आया तो प्लीज समझा दें। हरे कृष्ण जी माता जी, हरे कृष्ण। जैसे अमित प्रभु जी पूछे ना कि मतलब आत्मा के कितने द्वार से निकलती है, उसी के अकॉर्डिंग पूछी है कि कर्म के अनुसार से निकलते हैं क्या? नहीं, फिर से बोलिए, क्या बोलिए आपने? अमित प्रभु जी पूछे ना कि आत्मा के कितने द्वार से निकलते हैं मरने के बाद, तो मैं उसी के अनुसार पूछी कि मरने के बाद आत्मा कर्म के अनुसार से निकलते हैं ना? हाँ हाँ हाँ, अच्छा, मतलब आप आंसर दे रही हैं अमित प्रभु को? अच्छा नहीं प्रभु जी, मैं पूछ रही हूँ आपसे। अच्छा, आप पूछ रही हैं। हाँ सही है, एकदम सही है आपकी कहना कि कर्म के अनुसार ही उसकी जो है ना जो कौन से क्षेत्र से निकलेगी। तो ये जितना जितना हम शास्त्रों में गहराई में जाएंगे ना, ये जितना जितना गहराई में जाएंगे ना, उसमें क्लियर कट आएगा कि कौन से क्षेत्र से क्यों निकलती है और उसको क्या प्राप्त होता है। तो ऊपर के छेदों से मान के चलो ऊपर की योनियां, और नीचे के छेदों से नीचे की योनियां। अभी फिलहाल के लिए इतना बहुत है हमारे लिए। तो एक क्वेश्चन आया प्रभु, और ये कर्म के आधार पे ही होता है, बिल्कुल सही कह रही है। जैसे जैसे हमारे कर्म रहेंगे वैसे वैसे हमारी जो है ना पुण्य पाप हमारे ऊपर बनेंगे, उसके हिसाब हमारे ऊपर की गति या नीचे की गति होगी हमारी। प्रभु जी, तुलसी महारानी किसी योनि में नहीं है ना, उनको मौका होने की जरूरत नहीं है क्या? उनको मुक्त होने की जरूरत तो नहीं है? नहीं, तुलसी महारानी बिल्कुल कोई योनि में नहीं। तुलसी महारानी जो है ना वो स्वयं भगवान की शक्ति है, और तुलसी महारानी को इस योनियों में काउंट नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी हो सकता है एक बार और गहराई में जाना पड़े, लेकिन वो अलग ही चीज है एकदम। उसको हम इन 84 योनियों में क्या काउंट नहीं करेंगे मेरे हिसाब से। हो सकता है कुछ और भी इसमें ट्विस्ट हो, तो हम पढ़ेंगे जैसे जैसे समझ में आएगा। ठीक है। एक्चुअल में तुलसी महारानी जो है ना भगवान की सेविका है, भगवान की मान के चले भक्ति देवी है। वो तो स्वयं भगवान की जो है ना परम प्रिय है। तो वो हो सकता बन भी जाए, लेकिन उसके लिए तो भगवान का परम प्रिय सब चीज करनी पड़ेगी। तो जिस प्रकार हम देखते हैं कि अलग अलग जो है हमारे आचार्य, कोई किसी जो है ना अलग गोपियों के वेश में, कोई मतलब किसी का अवतार है, कोई ललिता का, कोई विशाखा का, कोई, तो उसमें ये जो है ना बहुत आगे की बात है ये कि कौन कौन सी रस में लगा हुआ है, कौन कैसा संबंध भगवान से स्थापित करके पूजा कर रहा है, उसके बाद उसको वो चीज प्राप्त होती है। हो सकता है किसी को तुलसी महारानी की प्राप्त हो जाए, लेकिन वो बहुत आगे की चीज, उसके लिए हम किसी सीनियर से और डिस्कशन करें। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, सब मिलकर एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे 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 राम राम हरे हरे। सभी भक्तवृंद की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जगत गुरु जय। श्री प्रभुपाद की जय। साई गौर निताई गौर प्रेम। प्रेमानंद हरि हरि बोल। हरि हरि।